नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक लेसन्स प्लान है हमें सेंड किए जाते हैं। अंडर 15 दिन में हम उन्हें हमारे चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम हिंदी गद्य पाठ योजना क्रमांक 53 के अंतर्गत फाइनल लेसन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महर्षि दयानंद सरस्वती पर आपको एक लेसन निर्माण करना बताएंगे। हिंदी गद्य पाठ योजना में के अंतर्गत बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप इस पर अच्छा लेसन प्लान बना सकते हैं। फाइनल लेसन हेतु, आलोचना पाठ हेतु इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम हिंदी गद्य पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। इस श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, विधा, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग महाविद्यालयों के हिसाब से कहीं ये विशिष्टीकरण वाला कॉलम नहीं बनवाते हैं, तो आप अपने महाविद्यालय की सुविधा अनुसार उनके फॉर्मेट के अनुसार फॉर्मेट बनाएं। यहाँ पर मैंने उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पूरा ही फॉर्मेट बना दिया है। दोस्तों, इस फॉर्मेट में हम 6 उद्देश्य लेकर यहाँ पर विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम हिंदी गद्य पाठ योजना के अंतर्गत बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अवबोधात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम यहाँ पर अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बना दिया है। दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में मैंने कई लेसन्स प्लान में आपको बता दिया है, तो ज्यादा डिटेल से नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि जल्दी से सर लेसन प्लान पूरा करें। इसी तरह यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह 5वें उद्देश्य के रूप में हम अभिरुच्यात्मक उद्देश्य लेते हैं और इसी उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। तो इस तरह आपको ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रूपरेखा होती है यहाँ पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम की। तो यहाँ पर सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हम लेसन निर्माण के समय, कक्षा में पाठ के प्रस्तुतिकरण के समय करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर इस लेसन प्लान में जहां पर भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि
और छात्रों को चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति दिखाएंगे। वहां पर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट आपको इस तरह बनाने हैं। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु होता है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु को हम उत्प्रेरणात्मक उपक्रम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग-जैग होता है, उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, सरल हो, संक्षिप्त हो और छात्र छात्रा आसानी के साथ इनके उत्तर दे सके। दोस्तों यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती पाठ पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है? तो आपका आंसर आएगा मानव को। अब ये उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है, मानव अपने जीवन में कहां सीखता है, अधिगम करता है? तो ये करता है परिवार में, विद्यालय में और समाज में। अब दोस्तों ये उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यालय में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? तो विद्यालय में पढ़ने के लिए बालक बालिका जाते हैं। अब यहाँ पर इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है, बालक बालिका विद्यालय में किसकी आराधना या किसका ध्यान करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? तो जाते ही हम सरस्वती माता की यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? तो अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उत्तरों से प्रश्न बनाना है, प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होने चाहिए। तो मैंने इन सब घटकों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना के प्रश्न बनाए। यहाँ पर प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु आता है उद्देश्य कथन, जिसे हम पाठ्याभिसूचना भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका होते हैं, ये छात्र छात्राओं को इस उद्देश्य कथन के माध्यम से मुख्य पाठ की सूचना प्रदान करते हैं और श्याम पट पर मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन किया गया है कि बच्चों आज हम सब दयानंद सरस्वती पाठ नामक जीवन वृत्तांत पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपको इस तरह ये उद्देश्य कथन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और उसके बाद थर्ड स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। दोस्तों पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका होते हैं, ये छात्र छात्राओं को सूचना प्रदान करते हैं किसके संबंध में? जो हमारा यहाँ पर पाठ है, यहाँ पर हमारा मुख्य प्रकरण पाठ है, दयानंद सरस्वती के ऊपर है। तो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका संबंधित पाठ की पृष्ठ संख्या खोलने के लिए यहाँ पर छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका छात्रों से कहते हैं और छात्र छात्रा भी संबंधित पाठ का पृष्ठ संख्या खोलकर देखते हैं और यहीं से हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। इसी के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं चलती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है आदर्श वाचन की। दोस्तों यहाँ पर आदर्श वाचन किया जाता है छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा। और किसका किया जाता है? हमारे मूल पाठ, मूल प्रकरण, मूल की जो विषय वस्तु होती है। अब यहाँ पर देखिए, दयानंद सरस्वती जीवन वृत्तांत की विषय वस्तु का छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका यहाँ पर आदर्श वाचन करेगा, करेगी और छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब आप लेसन निर्माण करें, चाहे वो दैनिक पाठ योजना डायरी में करें या फाइनल लेसन में करें या आप आलोचना पाठ में करें, आपको एक मिनिएचर बनाना होता है और मिनिएचर
यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम में लगाना होता है। यहाँ पर ये विषय वस्तु लिखी हुई है। अब आपको यहाँ पर विषय वस्तु दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैंने उसको फोल्ड करके यहाँ पर चस्पा कर दिया मिनीचर को। अभी विषय वस्तु दिखाई देगी कि इसके अंदर कौन सी विषय वस्तु है। तो ये देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन वृत्तांत की विषय वस्तु यहाँ पर उस मिनीचर में छिपी हुई थी। तो आपको भी इसी तरह वो छोटा सा मिनीचर कक्ष यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में लगाना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है अनुकरण वाचन की। दोस्तों अनुकरण वाचन किया जाता है छात्र छात्राओं द्वारा और निर्देश कौन देता है? छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका। संबंधित पाठ की विषय वस्तु का यहाँ पर अनुकरण जैसे टीचर ने पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर छात्र छात्रा उसका अनुकरण करेंगे। तो ये अनुकरण वाचन की स्टेप हो गई। आपको इसी तरह का फॉर्मेट बनाते हुए अनुकरण वाचन की स्टेप को कंप्लीट करना है। इसके बाद अनुकरण के बाद यानी कि अशुद्धि संशोधन की स्टेप आती है। अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत देखिए, अनुकरण वाचन के समय छात्र छात्राओं द्वारा जो अशुद्ध पढ़ा जाता है, गलतियां की जाती है, उनको छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका श्याम पट की सहायता से यहाँ पर क्या करता है? उनका शुद्धिकरण करवाता, उनका उच्चारण ठीक करवाता है। तो इस दौरान भी आपको एक विशेष कार्य करना, आपको एक ब्लैक शीट का मिनीचर बनाना है। यहाँ पर एक तरफ अशुद्ध शब्द लिखना है, एक तरफ शुद्ध शब्द लिखना है। 7 से 8 शब्द हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और इनका शुद्धिकरण उच्चारण ठीक करवाने हेतु इधर के कॉलम में बनाए। आप भी लेसन निर्माण करते समय ऐसी प्रक्रिया अपनाएं। इसके बाद अशुद्धि संशोधन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है काठिन्य निवारण की। दोस्तों ये गद्य पाठ योजना की आत्मा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु इसे माना जाता है क्योंकि इसके प्रस्तुतिकरण से छात्र छात्राओं को बहुत सारा लाभ होता है। छात्र छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और यहाँ पर जो हमारा मूल पाठ है, इस मूल पाठ की विषय वस्तु में से ही ऐसे शब्द लिए जाते हैं जिनका छात्र छात्राओं को अर्थ बताया जाता है और यहाँ पर कौन सी विधि प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा, जैसे विलोम शब्द है या पर्याय विधि है या उपसर्ग विधि है। इस तरह हम यहाँ पर ये ब्लैक शीट का मिनीचर बनाते हुए इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। आपको भी लेसन निर्माण करते समय ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पर काठिन्य निवारण मेन है तो अच्छे से बनाएं, 7 से 8 शब्द ले। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के रूप में हम सारांश कथन करते हैं। अब किसका सारांश कथन किया जाएगा? जो हमने आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के समय जो विषय वस्तु ली थी उसी का सारांश कथन यहाँ पर छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है। इस फॉर्मेट में भी आपको एक विशेष कार्य करना है। वो कौन सा? आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनीचर बनाना है। अब देखिए, दयानंद सरस्वती जीवन वृत्तांत का सारांश यहाँ पर लिखा गया है, इस मिनीचर में बंद है। अब यहाँ पर सारांश कथन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो छात्रों को चित्र दिखाकर या ऐसे ही मौखिक रूप से छात्रों को विषय वस्तु सुनाकर सारांश कथन किया जा सकता है। ये देखिए, दयानंद सरस्वती जीवन वृत्तांत पाठ का सारांश यहाँ पर इस तरह लिखा गया है। आपको भी इसी तरह इसी प्रक्रिया का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर ये जो हमने सारांश कथन किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है बोध प्रश्नों की। दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न बनाए जाते हैं। हमने जो यहाँ पर दयानंद सरस्वती के संबंध में यहाँ पर विषय वस्तु ली थी, उसी विषय वस्तु में से ये हम बोध प्रश्न उत्तर बनाते हैं। यहाँ पर आपको ये बोध प्रश्न उत्तर बनाना है। बोध प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मौन वाचन की। दोस्तों मौन वाचन किया जाता है छात्र छात्राओं द्वारा और निर्देश कौन देगा? छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका। तो यहाँ पर ये मौन वाचन की स्टेप
और मौन वाचन की स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। देखिए यहां पर क्यों और कैसे कब इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं जिससे कि छात्र छात्राओं की कल्पना शक्ति, विचार विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास हो सके। तो आपको इस तरह यहां पर ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाने हैं। दोस्तों हमारा लेसन प्लान आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें, अपने अपने दोस्तों को जरूर बताएं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों की। सबसे महत्वपूर्ण है, हमने जो पाठ पढ़ाया उस पाठ का मूल्यांकन यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। 3 तरह के प्रश्नों में 2-2 प्रश्न निर्माण करते हुए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। 2 + 2 + 2 कुल मिलाकर 6 प्रश्न। देखिए मैं आपको बता दूं 1, 2, 3 तरह के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों से रिलेटेड है और लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तरों से रिलेटेड है। सब में ये 2-2 प्रश्न बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखिए 6 प्रश्नों का निर्माण है। आपको मूल्यांकन प्रश्न निर्माण करते समय इस तरह ब्लैक शीट का मिनिएचर बनाना है और सिल्वर कलर के पेन से आपको ये प्रश्न लिखने हैं। इसके बाद हमारी अंतिम स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य के अंतर्गत हम छात्र छात्राओं को निबंधात्मक प्रश्न देते हैं होमवर्क के लिए, जिससे कि छात्र छात्राओं का लेखन कार्य अच्छा हो सके। अब यहाँ पर आज की लाइव क्लास में मैंने जो आपको महर्षि दयानंद सरस्वती पर लेसन निर्माण करना बताया, यह आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे लेसन प्लान निर्मित किए जाए या आपके बीएड डीएड पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडर 15 दिन में आपका टॉपिक हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।